से दिल में उतरती है जैसे बारिश के बाद आने वाली हल्की सी खुशबू, जो किसी का नाम लेकर दिल के आसपास बस जाती है। उसके बैचलर्स शुरू हुए 1 महीना ही हुआ था। नए माहौल, नई क्लासेस और नए चेहरे, सब कुछ बदल गया था। मगर दिल के किसी कोने में एक आदत पुरानी थी। अकेले बैठकर सोचना, बारिश देखना और ख्वाबों में कुछ तलाश करना। माहीन यूनिवर्सिटी की सबसे खामोश लड़की थी। हमेशा किताबों के पीछे छिपी रहती, मगर आंखों में एक अलग कहानी थी जिसे शायद वो खुद भी नहीं समझ पाई थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद वो लाइब्रेरी में बैठी थी। सामने खिड़की के पार बारिश बरस रही थी। कतरे शीशे पर गिरते, बहते और उसके दिल में जैसे कोई सरगोशी कर रहे थे। अचानक एक आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, ये किताब शायद आपके पास है। माहीन ने चौंक कर सर उठाया। सामने एक लड़का खड़ा था। आंखों में नरमी, चेहरे पर मुस्कुराहट, लेकिन लहजे में एक अजब सा सुकून। जी, कौन सी किताब? वो बोली तो जैसे हवा रुक गई। दिल के मौसम, लड़के ने आहिस्तगी से कहा। ये नाम सुनते ही माहीन के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई। कितनी अजीब बात है, वो हंसती। यही किताब तो मैं पढ़ रही हूँ। वो दोनों आहिस्ते आहिस्ते बात करने लगे। कभी किताबों की बात, कभी ख्वाबों की, और कभी उस चाय की जो कैफे में बहुत फीकी थी। वक्त गुजरने लगा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर 1 महीना। माहीन को महसूस होने लगा कि अब वो हर दिन किसी वजह से यूनिवर्सिटी आने लगी है। और वो वजह अहमद था। अहमद की बातों में एक अलग मिठास थी। वो आम लड़कों की तरह शोख नहीं था, बल्कि एक पुरसुकून सा वजूद था जो दिल के शोर को खामोश कर देता था। एक दिन अहमद ने कहा, माहीन तुम जानती हो, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे बारिश, सब कुछ धो देते हैं मगर खुद खामोशी से चले जाते हैं। माहीन ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। तो क्या तुम भी वैसे हो? अहमद मुस्कुरा दिया। ये वक्त बताएगा। 1 महीना बाद, अभी उनकी दोस्ती शुरू हुए 1 महीना हुआ था कि अहमद की फैमिली ने अचानक उसकी मंगनी तय कर दी। माहीन को जब पता चला तो जैसे उसकी ज़मीन हिल गई। वो रात भर जागती रही। बारिश खिड़की पर गिरती रही और दिल में एक ही सवाल गूंजता रहा कि क्या मोहब्बत इतनी खामोशी से ख़त्म हो जाती है? अगली सुबह अहमद यूनिवर्सिटी नहीं आया। न मैसेज, न कॉल, न कोई वजाहत। माहीन की दुनिया जैसे रुक गई। वो लाइब्रेरी गई, वो ही जगह, वो ही खिड़की,